महिमा को बिजोली है, पैदल चल के आ रहे हैं, आप मजबूत आ रही है, कोई भी ऐसा खड़े पे उनको भेजन दे। धन्यवाद। कोर्ट में डबल बेंच में केस भी रखे हैं। मुख्यमंत्री मंडल राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन यानी चंडीगढ़ अखाड़े पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर होमगार्ड बैठे हुए धरने पर। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, परेशान हैं काफ़ी महीनों से। और कई बार हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। एक बार वो तस्वीर हमने दिखाई थी जब इन्होंने LG का कूच किया था, लेकिन इन्होंने जाने नहीं दिया था। आज भी वो लोग सिविल लाइन पर बैठे हैं, LG को ज्ञापन गया हुआ है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लगातार लोकसभा चुनाव अभी गया है, तब भी इन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। कई नेताओं ने समर्थन किया था, यहाँ तक कि जो मौजूदा सांसद थे वो भी समर्थन करने आए थे, जो ग्राउंड पर जा रहे थे वो भी समर्थन करने आए थे, और दिल्ली सरकार का भी लगातार कई नेता समर्थन कर रहे थे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है। 8,500 होमगार्ड ये सड़क पे क्यों हैं, कारण क्या है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी शुरू हो गया है, तमाम पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही हैं, लेकिन इधर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि तमाम जो मिनिस्ट्री एरिया है वो दिल्ली में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम होमगार्ड हैं जो लगातार काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, नौकरी की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम डालचंद सर। डालचंद जी, क्या समस्या क्या है आपकी? सर 5 महीने से तनख्वाह नहीं आई, अप्रैल और अगस्त से, अप्रैल से अगस्त तक की। कितने परेशान हो रहे हैं आप लोग? अब घर का खर्चा क्या कहाँ से चलाएंगे, परेशानी तो है। होमगार्ड होंगे लगभग 8500 होमगार्ड है लगा। 8500 होमगार्ड अभी भी सड़कों पर हैं? हाँ जी, सड़कों पर 5 महीने से। 5 महीने से तनख्वाह ही नहीं आ रही, परेशान तो सभी है। तनख्वाह की मांग कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। 5 महीने बाद क्या लगता है सरकार के पास नौकरी है या नहीं है? वो करना चाहेगी तो करेगी ना, करना नहीं चाहती ना वो। आप बताइए भाई। सर हमारा सबसे मेन जो वहाँ पे आने का मकसद है वो यही है कि जो 10,285 की भर्ती निकाली है, या तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के हम लोगों को चलने दिया जाए 60 साल तक निरंतर। हम ना ESI मांगते ना PF मांगते हो, बस 60 साल हमारी नौकरी चलती रहे। ये खड़ा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव अभी गया, लगातार आप लोग प्रदर्शन पे हैं। कई बार मैंने आपको कवरेज किया है, LG का कूच आपने किया था, लोकसभा चुनाव निकल गया, विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है। सवाल ये खड़ा हो कि राजधानी दिल्ली में क्या लगता है नेताओं तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, सरकार तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, क्या कारण है, मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है? सर पहुंच तो रही है, कुछ हमारे जो लड़के इस धरने प्रदर्शन की परमिशन में लगे रहते हैं बेचारे निरंतर, वो आती जी से और क्या नाम है मनीष सिसोदिया जी से मिले थे, उनको मिलने तो दिया नहीं, उनके PA से उन्होंने कहलवा दिया कि होमगार्ड से हमारा कोई मतलब नहीं है, LG साहब से आप मुलाकात करो, वही तुम्हारा कुछ हल करेंगे। लेकिन मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये उन्हें सचेत करना चाहता हूँ कि वो ये ना सोचें कि दिल्ली सरकार जो करेगी वो होमगार्ड पे लागू हो जाएगा। उन्हें ये इस मैसेज से ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए अगर आप कुछ नहीं करते तो LG साहब और PM साहब बैठे हैं। क्या लगता है दिल्ली सरकार के पास नौकरी है या नहीं है? नौकरी है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। जब तक उनका मतलब निकलता है, जैसे केजरीवाल जी सरकार ने भी तो नया बंदा रखेंगे। केजरीवाल सरकार ने पहले ये कहा था मैं ड्राइवरों को, कंडक्टरों को, मार्शलों को पक्का करूंगा, आज तक एक भी बंदा पक्का नहीं हुआ, और इन्होंने 10,285 की भर्ती दे दी। ये नहीं सोचा ये 10,285 की भर्ती दे दी, 8500 लड़के कहाँ जाएंगे? 5 महीने से सैलरी नहीं आई, 70,000 रुपये अब तक ब्याज पे ले चुका। लगातार सड़कों पर प्रदर्शन आप कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, परिवार का कैसे चल रहा है परिवार भाई? ब्याज पे 70,000 रुपये मैं अपनी बता रहा हूँ। अच्छा। और किसी की नहीं बताता, सबने ले 70,000 रुपये तो मैं ले चुका, और 3 जवान हमारे जो शहीद हुए उनकी बता देता हूँ। अटैक से 3 दिन में, बहुत बड़ी बात होती है 3 दिन में। खजूरी सर्कल का थाने का लड़का, मार्शल 2, एक रोहिणी राजघाट फंसे और एक आपका कंजावला डिपो से, 3 दिन में 3 अटैक हो गए। किस लिए? सैलरी नहीं मिलेगी। मुआवजा मिला? कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलता, मिलेगा क्या? ये तो कहते हैं मरते रहो, ये कहती है दिल्ली सरकार कहती है मर जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसे ये सोचना चाहिए दिल्ली सरकार को, ये कहाँ जाएंगे? भर्ती कहते हमने कर लिए, भर्ती तो कर लिए, सैलरी कौन देगा? बताओ कितने लोग हैं जो यहाँ पर रेंट पे रहते होंगे, जो यहाँ आए हैं? यहाँ कम से कम रेंट पे अगर मान लो 8500, कम से कम 80% लड़के, कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 80% लड़के किराए पे रह रहे होंगे। और कैसे ज्ञापन कर रहे होंगे अपना घर? अब कर रहे हैं वो गुजारा वही है, जैसे आपसे ले लिए, भाई से ले लिए, इनसे ले लिए, किसी न किसी से ब्याज पे पैसा ले रहे हैं। आपको पता बिना उसके तो कोई पैसे देते ही नहीं। उम्मीद की किरण दिख रही है, लग रहा है उम्मीद की किरण इसीलिए तो आए हैं धरने में कि LG साहब हमारी सुनेंगे। अगर दिल्ली सरकार नहीं सुनती तो LG साहब बैठे हमारे लिए। नहीं सुना LG साहब ने? नहीं सुनेंगे तो PM साहब बैठे हैं, वो कहते हैं हम सबको रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे, कोई बेरोजगार नहीं होगा। और हमें उम्मीद है जो हमारे विश्व गुरु
देश को बनाने जा रहे हैं। मोदी जी से भी अपील है कि हम लड़कों की तरफ भी ध्यान दें, हमारे को बेरोजगार ना होने दें और ये इस भर्ती को या तो रोक लगाएं या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाएं। ऐसे अभी आऊँगा आपके पास। माता जी क्या कुछ कहेंगी, आज आप भी इस प्रदर्शन में आई हैं, इतनी धूप कड़कड़ाती की है। आए हैं भाई 5-6 महीने से तो तनख्वाह नहीं मिल रही है, ड्यूटी करे जा रहे हैं, किराया नहीं है, घर का मकान है तो भी घर खर्चा तो है, कहाँ से दुकानदारों से भी उधार लेने। परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो इतनी परेशानी, हर परेशानी गाई नहीं जाती। तो हमें पता है कि रात भर नींद नहीं आती, आधी बार के आज का तो होगा, कल का कहाँ से लाएंगे। रोज सरकार तक आवाज पहुँच रही नहीं? सरकार का कोई नुमाइंदा है जिसने आश्वासन दिया हो? आश्वासन ही रह जाते हैं। हमें तो आपसे उम्मीद है कि मीडिया हमारा कुछ करेगी। क्या कुछ कहेंगी माता जी, आप भी यहाँ पर आई? सर कुछ नहीं कहना चाहते, बस यही कहना चाहते हैं 5 महीने तो सैलरी को हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, अपने बच्चों को जहर दे देंगे और क्या करेंगे, और फिर हटाने यही करेंगे। महकमा सुनता नहीं, कहता रेडी लगा लो। दिल्ली सरकार ये कहती है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम दिल्ली के हितों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के साथ हैं हम उनके लिए घर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तनख्वाह दी नहीं, गरीबों के साथ कहाँ है हमारे साथ? कहीं भी नहीं। हम 5 महीने हो गए, हमें सैलरी का कुछ पता नहीं, हमारा कहाँ हमारे साथ है। रोजगार हमारा छीनने लग रहे हैं। कैसे चल रहा है? प्राइवेट कर दी। कैसे चल रहा है? 5 महीने मांग के गुजारा हो रहा है लोगों से, लेके कर्जा, और कैसे कुछ कर्जा कैसे चुकाएंगे फिर आने वाले? देखा जाएगा, जैसा होगा, नहीं होगा तो अपने कर लेंगे कुछ ना कुछ, सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड कर लेंगे हम, सुसाइड कर लेंगे हम। होमगार्ड बड़ी मेहनत से हर साल, मतलब हर इतनी मेहनत कर रहा है, जितना आता डिपार्टमेंट मेहनत करता है उससे ज़्यादा होमगार्ड मेहनत करता है। दिल्ली पुलिस के साथ है, डीटीसी के साथ है, हमेशा सबके साथ प्रॉपर चलता जा रहा है। लेकिन पिछले 5 महीने से दिल्ली होमगार्ड की जो तनख्वाह है डीटीसी की है, वो डीटीसी के कंडक्टर्स की है, ड्राइवर की, उनकी सबकी मिल रही है। क्या दिल्ली होमगार्ड की तनख्वाह नहीं है? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 8,500 होमगार्ड सड़कों पर हैं और मैंने अभी ये भी देखा कि सिविल डिफेंस वाले भी सड़कों पर हैं। बस मतलब डीटीसी जो बस है उसके तमाम जो लोग हैं, ड्राइवर्स भी परेशान हैं। क्या लगता है सरकार के पास नौकरी नहीं है या वो रखना नहीं चाहती? आपकी सैलरी क्यों नहीं दे चाहती? कार्य मतलब मामला है क्या? सर अभी आपने कहा कि दिल्ली सरकार नौकरी के लिए, सरकार के पास अगर नौकरी नहीं होती 12,285 की भर्ती क्यों निकालती है? पहली बात तो ये, उन्होंने 12,285 की भर्ती क्यों निकाली है? और भर्ती की नौकरी की जरूरत सबको है, लेकिन हमें किस बेस पे निकाला जा रहा है, जबकि हम भी वही प्रोसीजर पूरा करके आ रहे हैं जो अभी ये प्रोसीजर ले रहे हैं। 12,000 की भर्ती निकाली है, 8,500 धरने पर। हाँ, 85 जो जवान है वो धरने पे बैठे हैं। वो किस लिए बैठे हैं? वो अपनी मांगे इसलिए कह रहे हैं कि जो तुम पहले भर्ती कर रहे हो उसी को हमारे जैसा काम है। आपको निकाला गया, उधर भर्ती कर रहे हैं। हाँ, हमें यही प्रोसीजर लग रहा है कि नहीं जा रहा है। हमारी तरफ एलजी भी ध्यान नहीं दे रहे और हमारे जो डायरेक्टर जनरल है वो भी हमारी तरफ ध्यान नहीं। कड़कड़ाती धूप में यहाँ बैठे हैं, पसीना बहा रहे हैं। 5 महीने से मैं भी आपको देख रहा हूँ कि बड़े परेशान आप लोग हो रहे हैं। क्या मांग है आज? ये हमारी मांग ये है कि हमारा परिवार चलाया जाए, हमें 60 साल की नौकरी दी जाए ताकि हमारे परिवार को हम पाल सके। आज हम ऐसे दर भटकने के लिए बेताब है कि ना तो हमारी सरकार सुन रही है और ना हमारा विभाग हमारी बात। बहन जी की आंखों में आंसू गए, वो कह रही है कि हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जा नहीं चुका पाया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये मांगता हूँ कि आज जो ये महिला जो हमारे लिए कह रही है, ये जो बातें इनकी दिल से बातें निकल रही हैं और जो दिल से बातें निकलती है वो आदमी पूरा करता है। आज हमारे साथ ये अन्याय होगा तो शायद आने वाले टाइम पे हम मृत्यु की तरफ जा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी तक कितने नेता जो हैं दिल्ली के, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, बीजेपी के हों या अन्य पार्टियों के हों, समर्थन करा है आपका? हमने सारी पार्टियों के आगे हाथ जोड़े हैं, बीजेपी के पास भी गए हैं, कांग्रेस पार्टी के पास भी गए हैं, आज एनसीपी के भी लिए गए हैं। हमने जहाँ तक कोशिश है सभी पार्टियों का निवेदन किया है, लेकिन हमारे एलजी जी डटे हुए हैं, उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं देना। उन्होंने भर्ती के ऊपर प्रोसीजर कर लिया है कि इनको निकाला जाए, लेकिन आने वाले टाइम में जब हमारे इतनी उम्र है, हमारे लिए आगे कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हमारी सबकी उम्र निकल चुकी है कि हम कोई और नौकरी ले सकें। जब हम कोई और नौकरी नहीं ले सकते तो हमारे लिए लास्ट चारा क्या होगा? अब हमें मैं अभी सब लोगों से बातचीत करूंगा। एक मेरे पास पेपर है और यहाँ पर तमाम जो होमगार्ड हैं उनके हाथों में भी पेपर है और सरकार से एक बड़ी उम्मीद लेकर वो हर बार प्रदर्शन करने आते हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो इस प्रदर्शन में से रोके जाती हैं, तड़प के जाती हैं, उम्मीद लगाकर कि केजरीवाल नहीं सुनेंगे तो दिल्ली के जो मुखिया है यानी कि केजरीवाल के बाद जो एलजी का नंबर आता है वो शायद हमारी मांग सुनेंगे। ये पेपर है और इस पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है कि मैं हूँ दिल्ली का होमगार्ड, मत छीनो मेरा रोजगार। वो ऐसी कई तख्तियाँ, कई पेपर इन होमगार्डों ने ले रखी है। वो ये वर्दी है, ये वर्दी भी खाकी की तरह है और ये भी कहीं ना कहीं पुलिस का काम हमेशा ये बसों में करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, चोरों को पकड़ते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है
कि क्या लगता है वाकई में सरकार तक ये बात नहीं पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो कौन है वो अधिकारी जो इन लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। लोकसभा चुनाव निकल गया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार पीएम बन गए, लेकिन सबका साथ सबका विकास, सबका जो होता है ना, वो सब कहाँ है, वो नारा कहाँ है, वो कहीं धारा तब तक नहीं दिख रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है? दिलीप शुक्ला नाम है मेरा। बोलिए, क्या कुछ कहेंगे आज के? सर हम यही कहेंगे कि हमने पीएम को और गृह मंत्रालय को करीब 1.5 लाख से 5 लाख लेटर लिखे थे पूरे ऑल इंडिया के होम गार्डों ने, उस पर भी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर RTI लगाओ तब घुमा फिरा के जवाब आ जाता है कि ये फाइल की, ये होम गार्ड मसौदे की फाइल चल रही है, इस पर कब काम होगा, इसकी अभी तक कोई वो नहीं है। दूसरी तरफ विभाग हमें हटाने के ऊपर पूरा अपना फोकस किए हुए है, जबकि नई भर्ती लेने से इनको कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो ये आज आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या मानते हैं? क्या आने वाले वक्त में सरकार नहीं सुनेगी तो क्या लगता है आपको? किस तरीके से गुस्सा दिखाएंगे आप? गुस्सा हम रोड पे ही आएंगे, और दूसरा तो कोई है नहीं। कितने जवान तो हमारे मर गए इसी में, कोई कुछ अटैक से मर गए। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है और उसमें आप लोगों का समर्थन करने लोग आएंगे, क्या लगता है सुनवाई हो सकती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव जब जाते हैं दिल्ली सरकार पे भी लोग जाके देख लिए, अब वो दिल्ली सरकार भी पल्ला झाड़ रही है। वो कह रही है कि हमारा, क्योंकि दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी ने ही जो है इसकी परमिशन ली है LG साहब से। 10,285 जो है, जो इन्होंने सिविल डिफेंस हटाए थे, उस सिविल डिफेंस को भर्ती करवाने के लिए हमें बेरोजगार कर दिया, और उनके सिविल डिफेंस भी भर्ती नहीं हो। दिल्ली सरकार ने बताया नहीं है LG साहब को कि 85 जो होमगार्ड हैं वो सड़कों पर हैं और हम नहीं भर्ती निकाल रहे। नहीं, ये नहीं बताया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं LG साहब के कानों में ये बातें पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी ये भर्ती कैंसिल नहीं। उम्मीद है LG साहब से आज यहाँ पर आए हैं? उम्मीद तो पूरी है, उम्मीद पूरी है, इसीलिए हम अभी तक डटे हुए हैं कि इस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, आप सड़कों पर हैं, गरीबों की बात करते हैं, घर देने की बात करते हैं, क्या लगता है आपको सुनवाई होगी? केंद्र सरकार को जो लेटर लिखे गए थे, तो केंद्र सरकार ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक सूची मांगी थी कि आप बताइए इनके सुधार के लिए क्या हो सकता है, लेकिन सर अभी तक तो उस पर कुछ चल ही नहीं रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सरकार को कोई चेतावनी है आप लोगों की? अब बस यही है कि अगर सरकार कुछ चाहे तो सरकार 1 मिनट में कर सकती है। 10,285 की या तो स्ट्रेंथ बढ़ा दे या हमें रख ले। भाई साहब क्या कहेंगे? सर एक बात आइए, ना तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता, जब पैसा ही नहीं तो कहाँ से पढ़ाऊँगा? भाई रोड पे हूँ, अब बताओ, ना तो खाने के लिए, किसी कर्जा मांगता हूँ तो कोई देकर राजी नहीं है, तो मेरे पास मरने सिवाय कुछ नहीं। घर कैसे चला? घर आप जैसे भाई हैं, किसी उधार मांग लिए, अगर मिल गया तो ठीक है, चुकाओगे? उधार कहाँ से चुकाएंगे जी? चुकाने का कोई रास्ता नहीं। आप यहाँ धरने पर आए हैं, उम्मीद है सरकार पर? सरकार से उम्मीद है, जब ही आए हैं, बिना उम्मीद के तो कोई नहीं आता। सरकार से कोई उम्मीद नहीं, हमारे को LG साहब से उम्मीद है। सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, LG साहब से पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि LG साहब पक्का इस पे एक्शन लेंगे। ऐसी हमारे को अंदर से एक्शन नहीं लिया तो फिर ये धरना, फिर प्रदर्शन जंतर मंतर पे, आज यहाँ है तो जंतर मंतर पे करेंगे इस धरने को। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, लड़ाई खत्म नहीं होगा, कहाँ जाएंगे हम? विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या चेतावनी रहेगी? चेतावनी दिल्ली सरकार को है फिलहाल हमारी, क्योंकि दिल्ली सरकार जो पल्ला झाड़ रही है ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ 8500 लोगों की तरफ से कि सर आप जो दिल्ली सरकार पल्ला झाड़ रही है, आप इस पे एक्शन लें। दिल्ली सरकार ने जो परमिशन दी है, या तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाए, वरना इसको कैंसिल कर दिया जाए। आपके हाथ में पूरी पावर है। LG साहब सर्वे सर्वा हैं दिल्ली के, अगर वो चाहें तो इस भर्ती को भी कैंसिल कर सकते हैं, या फिर वो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, या फिर जितनी जरूरत है उतनी भर्ती ले लें। 8500 सबसे बातचीत की है, सबकी आंखों में नमी है, और कहीं ना कहीं सरकार से एक नाराजगी है, उस सरकार से जो दिल्ली सरकार दिल्ली के हितों की बात करती है, उस सरकार से जो दिल्ली सरकार हमेशा तमाम चीज़ों को फ्री देने की बात करती है। क्या फायदा है ऐसा फ्री देने का जब लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं? सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है इनका कि सरकार बना ली, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बन गए, लेकिन हमारी सुनवाई कब होगी? एक बड़ी उम्मीद लगाकर वो LG साहब से आए हैं। अब ये लगता है कब तक LG साहब इनकी सुनवाई करेंगे, कब तक इनकी मतलब नौकरी मिलेगी इनको, या इनका रोजगार मिलेगा, या इनको सैलरी मिलेगी, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार ये धरने पर है, और आने वाले वक्त में भी इन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होती तो आने वाले वक्त में एक जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन करेंगे और एक बड़ा घेराव तमाम सरकारों का करेंगे, और विधानसभा में भी कहीं ना कहीं उन सरकारों को जवाब देने का काम करेंगे जिन्होंने इनकी नौकरी पर मतलब हाथ मारा है, नौकरी नहीं दे रहे हैं और सैलरी नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।